ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हमारे खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम ऋगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा परावता जगन्था परस्या श्रकं संसाय पविम्येन्द्र तेग्मं विषट्रून् ताढी विमृदो नुधस्व। मृग के समान जो भीम कुचर, दूसरे जगत के जो गिरिष्ठ, हे इंद्र तीक्ष्ण पविवेगवान, दंडित कर रण में शत्रु दुष्ट। यह मंत्र सामवेद के अंतिम अध्याय अंतिम सूक्त का प्रथम मंत्र है। हम लोग वेदायन पुस्तक में संकलित सूक्तों पर चर्चा कर रहे हैं। वेदायन में सामवेद से प्रथम और अंतिम सूक्त लिए गए हैं। सामवेद के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग सामवेद के अंतिम सूक्त पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। सामवेद का अंतिम सूक्त स्वस्ति वाचन के रूप में बहुचर्चित है। सामान्यतः सभी धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में, विभिन्न संस्थाओं, पद्धतियों के कार्य में इसका स्वस्तिवाचन पाठ किया ही जाता है। यद्यपि ये मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी मिलेंगे, परंतु सामवेद के अंत में ये स्वस्तिवाचन के रूप में, शुभाशंसा के रूप में, आशीर्वचन के रूप में आए हैं। सभी चारों वेदों के अंतिम सूक्त इस रूप में महत्वपूर्ण है कि अंतिम सूक्तों में चारों ही वेदों में आप देखेंगे कि इसी प्रकार के शुभ संदेश हमें दिए गए हैं। कह सकते हैं वेदों का सार रूप हमारे संवादक महर्षि ने जैसा भी माने अंतिम सूक्त को इस विशेष रूप में प्रस्तुत किया है कि एक आनंददायक पाठ का समापन हो, एक मंगल संदेश, शुभकामना, स्वस्ति वाचन हमें प्राप्त हो, इस रूप में दिया गया है। सामवेद के अंतिम सूक्त का यह प्रथम मंत्र सामान्यतः स्वस्ति वाचन में लोग नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ अन्य तथ्य बताए गए हैं। इसका भाव स्वस्तिवाचन का ही है, इसीलिए इसको इस सूक्त में संकलित किया गया है और प्रथम मंत्र के रूप में रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वस्तिवाचन के लिए हमें यह भी जानना होगा कि समाज में जो परिस्थितियां हैं उनसे स्वयं को बचाकर हम स्वस्तिवाचन की स्थिति तक कैसे लाएं। तो कहा गया है मृगो न भीमा। मृग, इस मृग शब्द का अर्थ
मृग धातु का अर्थ अन्वेषण करना, खोज करना, इस प्रकार से भी है। आखेट करने के अर्थ में भी मृग धातु का प्रयोग होता है। मृग धातु का अर्थ तो मरना है और गम धातु का अर्थ जाना है। मृग उनको भी कहते हैं जो मरणशील, गतिशील अर्थात पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी हैं, उनको भी मृग कहा जाता है। इसी से मृग, मृदा, मिट्टी के अर्थ का भाव भी है। तो सामान्यतः मृग हम उन सभी प्राणियों को कहते हैं जो पृथ्वी पर चलते हैं, वे मृग हैं। सामान्यतः 2 पदों से या 4 पदों से चलने वाले पृथ्वी के जो प्राणी हैं उन सबको मृग कहा जाता है। आप चाहें तो सर्पाद रेंगने वाले, सरकने वाले प्राणियों को भी इसमें मान सकते हैं व्यापक अर्थों में। तो मृग का यह भाव परवर्ती संस्कृत साहित्य में अधिक प्रचलित रहा है कि जो स्थलचर प्राणी हैं, जो भूमि पर चलने वाले प्राणी हैं, उनको मृग कहा है। उड़ने वाले प्राणी, पक्षी जिन्हें हम कहते हैं, वे खग हैं। वे उड़ने वाले हैं, आकाशचारी हैं, वायुमंडल में विचरण करने वाले हैं। और जो पृथ्वी पर चलने वाले हैं, इसी प्रकार से जलचर प्राणी हैं जो जल में रहते हैं, नदियों में, समुद्रों में, सरोवरों में रहते हैं, जिन्हें हम मत्स्य, मीन, मछली इत्यादि कहते हैं, वे प्राणी। तो सामान्यतः इस प्रकार के जीवों को हम लोगों ने इस भागों में बांटा है। जो स्थिर प्राणी हैं, वृक्ष, वनस्पति आदि हैं वे, लेकिन जो सचर प्राणी हैं, सचर और अचर प्राणी हमारे यहाँ कहा गया है, यह अवधारणा है। अचर प्राणी जो ये पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, ये भी प्राणी हैं। ये हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से अवधारणा है, ये कोई नवीन खोज नहीं है हमारे लिए। ये वैदिक काल से हमारे ऋषि मानते आए हैं कि अचर प्राणी हैं और सचर प्राणी हैं। जो ये पौधे, वृक्ष, वनस्पतियां हैं, ये भी प्राणी हैं, ये प्राणवान हैं, ये भी जीव हैं, ये निर्जीव की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो अचर प्राणी और सचर प्राणी जो चलते हैं, गतिमान हैं, वे प्राणी, उन प्राणियों को कहा गया जो मृग हैं, मिट्टी पर, भूमि पर, धरातल पर चलने वाले हैं, मृग हैं। और जो खग हैं, उड़ने वाले प्राणी हैं। और जलचर हैं, जो जल में रहने वाले प्राणी हैं, जो जल में चलने वाले प्राणी हैं। इस प्रकार से चलने वाले सचर प्राणियों की 3 श्रेणियां बनाई गई: पृथ्वी पर चलने वाले, जल में चलने वाले और वायुमंडल में उड़ने वाले। यहां विशेष चर्चा की गई है मृग की। तो मृग का एक अर्थ तो हम ये ले सकते हैं, इस पृथ्वी पर चलने वाले प्राणी। और जैसा कि हमने कहा, मृग धातु का अर्थ अन्वेषण करना, खोजना, आखेट करना है। तो मृग कौन है? जो खोजते हैं। सकारात्मक अर्थ में कहें तो खोज करने वाले, ये तो विद्वान मनुष्य हो गए, खोज रहे हैं। जो वन्य पशु हैं, जिन्हें अभी हमने कहा मृग, सामान्यतः जो अर्थ लिया जा रहा है, वे मृग खोजते हैं। तो क्या खोजते हैं? अपना भोजन खोजते हैं। कोई घास खोजता है भोजन के लिए, कोई उन घास खाने वालों को खोजता है अपने भोजन के लिए। वो मृग या शिकार करते हैं, आखेट करते हैं। उस अर्थ में कहा गया मृग का अर्थ इस खोजने से आखेट करना ऐसे ही आ गया क्योंकि वे आखेट के लिए खोजते हैं। तो परवर्ती साहित्य में, संस्कृत में मृग का अर्थ आखेट करना माना गया कि वो प्राणियों को खोजते हैं खाने के लिए, मारने के लिए। ये उसका नकारात्मक अर्थ हो गया। आपने देखा कि धातुज अर्थ मूलतः एक ही है। मृग के 2 अर्थ निकले व्याकरण और धातु के अनुसार। जो स्थलचर प्राणी हैं वे सभी मृग हैं।
आगे चलकर एक विशेष प्राणी हरिण को भी मृग कहा गया, जिसे हम लोग भाषा में हिरण कहने लगे हैं, संस्कृत में उसके लिए शब्द है हरिण। उस हरिण को मृग कहा जाने लगा। हरिण भी मृग है, गो अश्व आदि भी मृग हैं, जो भी स्थलचर हैं व्यापक अर्थों में वे सभी मृग हैं। बाद में मृग विशेष रूप से एक प्राणी हरिण को कहा जाने लगा। तो ये वैदिक अर्थ नहीं है, ये लौकिक अर्थ है, बहुत बात का परवर्ती अर्थ है। जो एक विशेष प्राणी हरिण को आप मृग कहें, तो परंतु मृग का सामान्य सभी स्थलचर प्राणी यह स्वाभाविक है। मृग का अर्थ जो हमने आखेट करना, खोज करना भी कहा, तो खोज करने का सकारात्मक भाव है। आप विद्या का, तकनीक का विकास करें, खोज करें, यह भी एक खोज है। और केवल अपने भोजन के लिए प्राणियों को खोजें कि ऐसा कोई हमें प्राणी मिल जाए, उसे हम भोजन बना ले, खा जाएं, तो यह मांसाहारी हिंसक प्राणियों के लिए आखेट है। परंतु धातु अर्थ उसका समान होते हुए भी हम सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों में उसके दो अर्थ कर सकते हैं। वैदिक व्याख्या में, वेद भाष्य की शैली में महर्षियों की मान्यता यही है कि ये सभी अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। अब यहां पर कौन सा अर्थ लिया जाए? मृग शब्द के हमने इतने अर्थ आपको बता दिए। ये सभी अर्थ पूर्णतः सत्य हैं। किसी एक अर्थ को आप सत्य या अन्य किसी को असत्य नहीं कह सकते। ये सभी अर्थ उसके पूर्णतः सत्य हैं। यह बात है हमें विचारणी कि इस मंत्र में इनमें से कौन सा अर्थ ग्रहण किया जाएगा, इनमें से कोई एक अर्थ ग्रहण किया जाएगा अथवा ये सभी अर्थ इस मंत्र में हमें स्वीकार्य होंगे। यह विचारणी विषय अवश्य है मनुष्यों के लिए। तो उसका नियम यह है कि अर्थ वो ग्रहण किया जा सकता है, एक या अनेक या ये सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं जो मंत्र के अन्य शब्दों के अनुसार एक उचित अर्थ आपको दे सकें। और दूसरा कि जो अर्थ आप दे रहे हैं वह वेद की गरिमा के अनुकूल हो। गरिमा के अनुकूल हो, यह वेद भक्तों के लिए तो ठीक है। दूसरे लोग कह सकते हैं भाई ये वेद की गरिमा क्या बात हुई, अर्थ निकल रहा है तो हम तो मानेंगे, मानना चाहिए, ठीक बात है। वेद की गरिमा शब्द को यदि न माने तो उसे हम जो कहें वेद के अनुकूल हो। अब वेद के अनुकूल होने का क्या भाव है भाई? वेद के अनुकूल क्या है क्या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा? ये अधिकार किसको है? किसी व्यक्ति को है? क्या एक व्यक्ति के रूप में मैं ये निर्धारण कर सकता हूं कि ये वाला अर्थ लिया जाए, ये वाला नहीं? या हमसे पहले हुए कोई भी बड़े से बड़े विद्वान मनीषी को आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि केवल यह अर्थ लिया जाए तो क्या वही अर्थ लिया जाए? नहीं। वेद के अनुकूल अर्थ वो माना जाएगा जिस अर्थ का खंडन वेद के किसी अन्य मंत्र में न किया गया हो। यदि ऐसा कोई अर्थ हम इस मंत्र का कर दें जिसका खंडन किसी दूसरे मंत्र में हो, अर्थात किसी दूसरे मंत्र में कोई ऐसी बात कही जा रही हो जो इस अर्थ के विपरीत हो, तो वह अर्थ यहां ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह वास्तविक आधार है जिसे सभी विद्वान मनीषी स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस मंत्र के अन्य शब्दों के अनुसार क्या अर्थ हो रहा है और इस मृग का कौन सा अर्थ यहां ग्रहण किया जाना चाहिए। तो कह रहे हैं मृगो न भीमा, न अव्यय है। वेद में इसका अर्थ उसके समान भी होता है, युव के स्थान पर भी न का प्रयोग होता है। और न का सामान्यता अर्थ नहीं निषेधात्मक है, ये भी हम सब लोग जानते हैं। तो कहे मृगो न भीमा। अब इसके भी दो अर्थ हो गए। मृग के समान भीम, भीम का क्या अर्थ हुआ? भी धातु का अर्थ है भय करना, डरना। तो भीम का अर्थ हो गया भयंकर, डरावना। तो मृगो न भीमा अर्थात मृग के समान भयंकर, एक तो अर्थ ये हो गया। तो जब मृग के समान भयंकर अर्थ कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि वो आखेटक है।
जो आखेटक है, किसी जीव को मारने के लिए खोज रहा है, उसके समान भयंकर। और न का अर्थ यदि नहीं मानेंगे तो मृगो न भीमा, वह मृग है, अन्वेषी है, खोज करता है, परंतु भीमा अर्थात भयंकर नहीं है। तो उसका अर्थ हो जाएगा विद्वान, मनीषी, आविष्कारक, जो नई तकनीक, नई विद्या का विकास करे, खोज करे, वह कि वो मृग है, खोज करता तो है, परंतु न भीमा, भयंकर नहीं है। दोनों अर्थ यहां भी सही हैं, दोनों अर्थ सत्य हैं। मृग के समान भयंकर, और मृग अर्थात अन्वेषी, खोज करता तो है परंतु भयंकर नहीं है। अब इन दोनों अर्थ को हम इस मंत्र में स्वीकार करेंगे या दो में से कोई एक अर्थ स्वीकार करेंगे, यह आगे आने वाले मंत्र के शब्दों से निर्धारित होगा। तो आगे क्या कह रहे हैं? कुचरो। यह मंत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे मंत्र में आपको श्लेष अलंकार दिखेगा। यह श्लेष की छटा बहुत सुंदर है। इसका आनंद लें तो आपको वास्तव में वेद का यह आनंद आएगा, जो साधारण रूप से दो पंक्तियों में व्याख्या कर देने से समझ में नहीं आता। वो चाहे हमारा वेद भाष्य हो या हमारे से पहले बड़े बड़े विद्वानों का वेद भाष्य हो, इतनी विस्तृत व्याख्या वेदभास करते समय कोई भी भाष्यकार नहीं कर सकता है। इसीलिए व्याख्यान प्रवचन की आवश्यकता होती है। ये मंत्र बहुत सुंदर है इस दृष्टि से। पूरे मंत्र में श्लेष अलंकार की छटा आपको मिल रही है। सभी शब्दों के दो दो अर्थों विपरीतार्थक मिल रहे हैं। कैसे लेंगे? कुचरो, कु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, अनुचित। कु सुकर्म और कुकर्म, सुख्यात, विख्यात और कुख्यात। कु नकारात्मक, निषेधात्मक अर्थ में आता है, दूषित होने, बुरा होने के अर्थ में आता है। कुचरो, चर धातु का अर्थ है चलना, जिसका चलन, चरण, आचरण, विचरण, ये चर धातु से बना आचरण, विचरण, चलना, जिसे हम लोग भाषा में चाल कहते हैं। भाई वो उसकी चाल अच्छी नहीं है, उसका आचरण अच्छा नहीं है, उसका आचार विचार अच्छा नहीं है। आचार में भी चर धातु है, विचार में भी चर धातु है। जिसका आचार विचार अच्छा नहीं है, कु अर्थात बुरा है, उसे हम कुचर कहेंगे। दूषित आचरण वाला है ना, कुविचारी, वो कुचर हो गया। और देखिए कु धातु है, इसका अर्थ है शब्द करना। इसी कु धातु से कवि बनता है, जो कविता करता है। कुचर, जो शब्दों में, वाणी में विचरण करता है, वह कुचर। अर्थात विद्वान, अध्येता, जो महान विद्वान अध्येता है, वो कुचर वाणी में विचरण करने वाले, वे कुचर। और वे कुचर अर्थात कुविचारी, दुराचारी, दुष्टाचरण वाले, दोनों अर्थ हैं। अब दोनों में से कौन सा अर्थ लेंगे, या दोनों अर्थ लेते हुए एक मंत्र के दो अर्थ स्पष्ट किए जाएंगे, ऐसा भी होता है। श्लेष से अनेक अर्थ निकल सकते हैं। ऐसा भारत दयानंद जी ने भी कहा है कि जिन मंत्रों के श्लेष से अनेक अर्थ हो सकें, उनके अर्थ किए जाने चाहिए। त्रिविध अर्थ प्रक्रिया, चतुर्विध अर्थ प्रक्रिया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि दैविक अर्थ तो एक परंपरा है ही। महाराज दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट कहा है कि श्लेष अलंकार से जिन मंत्रों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, वे किए जाने चाहिए। श्लेष की छटा उन्होंने भी अनेक स्थानों पर वर्णित की है। तो देखें, कुचरो, गिरिष्ठा, गिरिष्ठा सामान्यता कहते हैं गिरिष्ठा, जो पर्वतों में स्थित हैं, पर्वतों की गुफाओं में रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। गृह धातु का अर्थ भी शब्द करना होता है।
गृह धातु का अर्थ निगलना भी होता है, सींचना, गीला करना, समझना, जानना भी होता है। तो जो अभिसिंचन करते हैं, शब्द करते हैं, उनमें जो स्थित रहते हैं वे तो अध्येता विद्यार्थी हो गए, विद्वान हो गए, गृहस्था का अर्थ। और जो निगलने वाले हैं, जो पर्वतों, विशाल पर्वतों में जो निगल लिए जाते हैं, गुफाओं, एक कंदराओं में, गहवरों में रह रहे हैं, उनको एक नकारात्मक अर्थ में भी कहा गया है कि वे मृगया जो लोगों को मारने के लिए खोजते हैं और जाकर पर्वतों की कंदराओं में, गहवरों में, गुहाओं में छिप जाते हैं, उनको भी गिरिष्ठ कहा गया। तो जब सकारात्मक अर्थ लेंगे तो इन्हीं सभी शब्दों के सकारात्मक अर्थ लेते हुए चले जाएंगे, और जब नकारात्मक अर्थ लेंगे तो सबके नकारात्मक अर्थ होते चले जाएंगे। इस मंत्र का इतना व्यापक अर्थ श्लेष अलंकार से दोनों तरह से करना चाहिए। कुचलो गिरिष्ठा परावता, परावता अव्यय है, इसका सामान्यतः अर्थ है दूर से। जैसे इसके भी धातु अर्थ किए जा सकते हैं, प्रीपूर्ण धातु है आदि आदि, तो इतना विस्तार में नहीं जाएंगे। अव्यय है तो चल जाएगा। परावता अर्थात दूर से। जगंथा, जग धातु का अर्थ भी गति करना है और गम धातु का अर्थ भी गति करना है। जगंथा को विद्वान अपने अपने विवेक, विद्या, तर्क के आधार पर जग या गम धातु से बना सकते हैं। हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं किस विद्वान ने किस धातु से बनाया, दोनों धातुओं से अर्थ गतिशील ही आएगा। जगंथा अर्थात गतिशील, विचरण करने वाले, अच्छे अर्थ में हमसे प्रगतिशील कह देते हैं। लोक भाषा में प्रगतिशील शब्द प्रचलित है, जो एक सकारात्मक पूर्ण अर्थ हमको प्रदान करता है। तो हम बहुधा ऐसे चलने के अर्थ वाले लोग जो आते हैं, हम प्रगतिशील शब्द से उनको संबोधित कर देते हैं। तो जगंथा उन्हें भी कह सकते हैं। एक तो जगंथा चलने वाले, जिन्हें कह सकते हैं इधर उधर घूमने वाले, हमेशा सदैव इधर उधर चलते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते कहीं। मानते हैं कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जो सदैव इधर से उधर विचरण करते रहते हैं। यायावर कहते हैं उन्हें, या धातु का अर्थ चलना है, उन्हें यायावर समुदाय कहते हैं। यायावर लोग भी होते हैं जो सदैव यात्राएं करते रहते हैं। तो जगंथा का अर्थ यायावर, यायावर्त के दोनों अर्थ हो सकते हैं। जो विद्वान सन्यासी यायावर विचरण करते हुए कभी हमारे पास आ जाते हैं तो उनके आने की कोई तिथि नहीं होती। अत सातत्य गमने धातु से अतिथि शब्द भी बनता है। जो निरंतर गमनशील रहते हैं उनके लिए कहा है अतिथि देवो भव। वे विद्वान सन्यासी कभी भी हमें प्राप्त हो जाए तो वे अतिथि हैं और वे हमारे लिए देवतुल्य हैं। उनका हमें स्वागत सम्मान करना चाहिए। तो जगंथा में वे यायावर भी हैं और वे यायावर भी हैं जो नकारात्मक अर्थों में, नकारात्मक दूषित उद्देश्य से यहाँ वहां घूमते रहते हैं। कहाँ उन्हें आखेट का अवसर मिल जाए। आखेट वन में पशुओं के ही नहीं किए जाते। आपको दिखेगा हमारे समाज में, हमारे नगरों में, महानगरों में ऐसे आखेटक बहुत हैं जो देखने में तो हमारे आप जैसे मनुष्य दिखते हैं। शरीर से वे मनुष्य हैं परंतु मन से वे आखेटक पशु हैं, जिनके लिए कुछ निरशास्त्री मनुष्यों ने कहा, आप जानते हैं भरतहरि में कहा, मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। वे देखने में तो मनुष्य जैसे हैं परंतु वे मृग हैं, जिनको मृग पहले कहा गया आखेटक नकारात्मक अर्थ में। जगंथा परस्या, परस्या भी अव्यय के रूप में अथवा सर्वनाम के रूप में ग्रहण किया गया है। इसका अर्थ भी वही पराया, दूर के अन्य लोग जो हैं वे। तो अभी तक जितने शब्द आए सब श्लेष अलंकार के रूप में। आपने देखा कि व्याकरण से धातु अर्थ तो समान हैं, फिर भी उसके दोनों अर्थ सकारात्मक और नकारात्मक आ जाते हैं।
ऐसे मंत्रों का श्लेष से 2 प्रकार से अर्थ, 3 प्रकार से अर्थ करना ही चाहिए, परंतु आगे तय होगा कि इसमें से कौन सा अर्थ हमारे लिए अधिक उपयोगी प्रभावी है, जिसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो कहते हैं श्रकम, श्रकम श्री धातु जो है इसका अर्थ भी चलना सरकना ही तो है। सरति गच्छति इति सराह, सरकाह चलने वाले का तो प्रत्यय है, हम सब जानते हैं। क्रीडक, बालक आदि जो भी शब्द बन सकते हैं, लेखक, वाचक, ये का लगता है वो करने वाला के अर्थ में। तो श्रकम अर्थात सरकने वाले, चलने वाले, गतिशीलता का महत्व आप देख रहे हैं। इस मंत्र के सभी शब्द कहीं न कहीं इस ओर संकेत कर रहे हैं। चाहे तो इतना मान लें, ये मंत्र सामवेद के अंतिम सूक्त का प्रारंभ करते हुए हमें सदैव गतिशील रहने की प्रेरणा तो दे ही रहा है। अब आगे आया है संशय, ये महत्वपूर्ण है। सम उपसर्ग है सम्यक रूप से, साय सी तीक्ष्ण करना धातु है। संशय का अर्थ हुआ तीक्ष्ण करके। हमारी जो गति है, प्रगति है, विद्या है, उसमें तीक्ष्णता लाएं, उसे तीक्ष्ण करें, तेज करें, पैनापन लाएं, उसे और अधिक पैना बनाएं, तीक्ष्ण करना, पैना करना। पवि, इसके बाद शब्द है पविम, पवि को, ये पवि क्या है? पुक धातु का अर्थ पालन करना, रक्षा करना तो है ही, कूट चाल चलना भी है। पवि में पालन है, रक्षण है, परंतु कूट चाल भी है। कभी कभी पालन रक्षण के लिए भी हमें कुछ कूट चाल चलनी पड़ती है, कूटनीति अपनानी पड़ती है। शासन प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए, शत्रुओं से व्यवहार करने के लिए कूट चाल भी आवश्यक हो जाती है। तो पवि से उधर भी संकेत हो सकता है। पालन रक्षण तो करना है, आवश्यक होने पर कूटनीति को भी अपनाना है। और पू धातु का अर्थ पवित्र करना है, स्वच्छ करना है। हमारी कूटनीति में भी एक पवित्रता होनी चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। समाज और राष्ट्र के हित में कभी कभी शत्रुओं के प्रति कूटनीति अपनाई जा सकती है, परंतु लोक व्यवहार में अपनों से व्यवहार करते समय परस्पर आचरण में कुटिलता नहीं, कूटनीति नहीं, सद्भावना होनी चाहिए, सत्य का आचरण होना चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। कह रहे हैं पवित्रता होनी चाहिए। हमारे भाव, विचार, आचरण परस्पर व्यवहार करते समय, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लोगों से व्यवहार करते समय वहां पर हमें पवित्र आचरण करना चाहिए, वह पवित्रता होनी चाहिए। यह पूर्णता स्पष्ट है। पविम इंद्र, इंद्र शब्द संबोधन के अर्थ में आया है। हे इंद्र, मंत्र का अर्थ करते समय, कहें मंत्रार्थ करते समय, सबसे पहले हम इसी शब्द को लाएंगे। इंद्र, हे इंद्र, हे परमेश्वरवान। इंद्र शब्द इंद्र, इदि परमेश्वर धातु से बन रहा है। इसका अर्थ है परमेश्वरवान। तो परमेश्वरवान कौन है? हम सब जानते हैं। परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर। परमेश्वरवान को ही परमेश्वर कह दिया गया। परमेश्वरवान थोड़ा बड़ा शब्द है, दोनों को जोड़ दिया गया, परमेश्वर शब्द है। परम ऐश्वर्यवान अर्थात ईश्वर, परमेश्वर। तो इंद्र, हे इंद्र, हे परमेश्वर, कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग समाज में हैं जिनके सकारात्मक नकारात्मक दोनों स्वरूप हैं, श्लेष से अब तक बताए गए। तो कह रहे हैं हे इंद्र, हे परमेश्वर, क्या करना है? तिग्मम, तिग का अर्थ है जाना, कूटचाल चलना, इसका भी अर्थ है। तिज धातु से भी तिग्मम शब्द बन सकता है, बनाया है विद्वानों ने। तिग धातु से बनाए या तिज धातु से बनाए, जा का गा हो जाता है। ऋच धातु है ऋचा,
और ऋग्वेद बनता है तो उसे चाका गा हो गया, ऋग्वेद हो गया। छंद के नियमों से चाका गा चाका जा हो जाता है, तो तिग धातु से भी ये तिग बन सकता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ? तेजवान, तेजस्वी, ये अर्थ भी हो जाएगा। विशत्रुन, भी उपसर्ग है। शत्रुन अर्थात शत्रुओं को। शत्रु कौन है? सी शब्द शब्द धातु से ये शब्द बनेगा जिसका अर्थ ही है जीर्ण होना, गिरना, गिराना। जो गिरे हुए आचरण के लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं अपने आचार व्यवहार में, जिनके आचार विचार ऐसे हैं, उन्हें हम शत्रु मानते हैं। हम कभी भी सज्जनों को, विद्वानों को शत्रु नहीं कहते। वे हमारे शत्रु नहीं हो सकते, वे तो मित्र हैं, वे तो हमारे लिए पूज्य हैं, आदरणीय हैं। शत्रु वही हैं जो गिरे हुए आचरण के लोग हैं, उन्हीं को हम शत्रु कहते हैं। अब कह रहे हैं ताड़, जो ऐसे गिरे हुए आचरण वाले लोग हैं जिन्हें वेद में शत्रु कहा गया, शाब्दिक अर्थ उसका यही हुआ, गिरे हुए लोग। शत्रु का अर्थ ये नहीं है कि किसी सज्जन विद्वान सदाचारी व्यक्ति को हमने कह दिया वो हमारा शत्रु है, नहीं, वो शत्रु नहीं है। यदि आप शत्रु मान रहे हैं तो ये आपका दोष है। अपने विचारों को ठीक करें, अपने विचारों में सुधार लाएं। उसे आप शत्रु क्यों मान रहे हैं? उससे मित्रता करें। हो सकता है किसी विषय पर आपका मतभेद हो गया हो सकता है जाने अनजाने उसने कुछ अच्छा ही करने के प्रयास में ऐसा किया हो जो आपको अच्छा न लगा हो, लेकिन यदि वो सज्जन है, सदाचारी है, विद्वान है, वेद का प्रचार कर रहा है, वेद की व्याख्या कर रहा है, तो वो आपका शत्रु नहीं मित्र ही होगा। ये मानकर चले, शत्रु तो वही है जो जीर्ण है, गिरे हुए लोग हैं, जो गिरते हैं, दूसरों को गिराने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे शत्रु हैं। तो उनके लिए कहा है ताड़, उनको ताड़ना दो। अब ताड़ना देने में भी तड़ धातु है, तद धातु का अर्थ मारना, ताड़ना देना है। उनको तो मारना ही पड़ सकता है। यदि कोई समाज के लिए बहुत हानिकारक हो जाए तो उसे मारना ही भी पड़ सकता है। नरभक्षी पशुओं को मारा जाता है, इतना आदेश वेद का है। वेद की अहिंसा इतनी नहीं है कि वो मनुष्य समाज को ही नष्ट कर दे, परंतु हम अहिंसक बने रहें, उसे नहीं मारेंगे, नहीं। जो समाज के लिए घातक हो जाए, उसे सुधारने का कोई उपाय न रहे, तो अंतिम उपाय के रूप में उसे मारा भी जा सकता है। हमने निवेदन किया है, वेद में कहा गया है, हिंसकों की हिंसा करो। जो हिंसक हैं उनकी हिंसा करने का आदेश है। तो कहा गया है जो ऐसे शत्रु हैं उनको ताड़ना देना है, मारना है, कर सकते हैं, उनको मारिए, उनको ताड़ना दीजिए, कर सकते हैं। परंतु आगे कहा तड़ धातु का एक और अर्थ है, एक और तड़ धातु है जिसका अर्थ है चमकना, चमकाना, बोलना, प्रकाश करना। तो ऐसे शत्रुओं को भी आवश्यक नहीं है कि आप मार दें, उनकी हत्या कर दें। प्रयास करें, उन तक भी वेद का प्रकाश पहुंचाएं। कैसे? बोलना अर्थ भी है बोलकर। उन्हें वेद वाणी सुनाएं, सिखाएं, वेद के सदुपदेश, अच्छी बातें उनको बताएं, उन तक भी वेद का प्रकाश पहुंचाएं, सद्विचार का, सद्भावना का प्रकाश पहुंचाएं। और जब उनको भी इस प्रकाश में ले आएंगे तो वे शत्रु नहीं रह जाएंगे, वे हमारे लिए मित्र हो जाएंगे, समाज के लिए उपयोगी हो जाएंगे। तो उनको मारने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु यदि सभी उपाय असफल हो जाएं तो अंतिम उपाय के रूप में मारने की बात भी वेद स्वीकार करता है। हिंसकों की हिंसा की जा सकती है, परंतु प्रयास यही करें कि उनको वाणी से, सद्भावना से, सद्वचन से वेद का प्रकाश पहुंचाकर उन्हें भी सद्मार्ग पर लाए। ये वेद का निर्देश हमें सदैव मिलता है। हम अपनी व्याख्या में भी देख रहे हैं, अन्य अध्येता जो वेद का अध्ययन व्यापक रूप से करेंगे उनको भी यह बात मिलेगी ही। कहते हैं इसके बाद विमृधो, वि उपसर्ग है विशेष रूप से, मृधो, मृद धातु का अर्थ है दबाना, हिंसा करना, मार डालना, दुख देना आदि। इसमें आर्द्र करना, गीला करना,
का अर्थ भी है अभिसिंचन करना। आदि करना, लीला करना का अर्थ क्या है? अभिसिंचन करना। तो देखिए मृत धातु का प्रयोग किया गया, इसके भी दो अर्थ हैं। हिंसा करना का भी अर्थ है और अभिसिंचन करने का भी अर्थ है। यही कहा जा रहा है कि पहले तो आप अभिसिंचन करें, सद्भावना का, सद्विद्या का अभिसिंचन उन पर भी करें, प्रयास करें। यदि वे उसे ग्रहण कर लेते हैं तो मारने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि एक दुष्ट को, एक शत्रु को यदि आप मार देते हैं तो आपका एक शत्रु निश्चित रूप से न्यून हो जाएगा। ने कहा भाई हमने आज अपना एक शत्रु समाप्त कर दिया। बोले कैसे समाप्त कर दिया आपने? उसे क्या मार दिया? बोले नहीं, मारा नहीं, उस शत्रु को हमने मित्र बना दिया। ये उससे भी अच्छा है। मारने से केवल वह समाप्त होगा, यदि हमने उसे मित्र बना लिया तो हमारा एक मित्र और बढ़ गया, हमारे मित्रों की संख्या बढ़ गई। यह हमारे लिए अधिक लाभदायक हुआ। यह हमारे मनुष्यों ने किया है। बहुत संकीर्ण ना हो। ये वैदिक ऋषियों से लेकर गौतम बुद्ध और दयानंद और उसके बाद भी लोगों ने किया है, सफल प्रयोग किए हैं। कहीं कहीं असफलता भी मिली होगी, कहीं उनके साथ धोखा भी हुआ होगा, परंतु मनुष्य सदैव इस प्रयास में रहते हैं कि शत्रु को भी मित्र बना दिया जाए, दुष्ट को भी सज्जन बना दिया जाए। ये प्रयास सदैव करते रहते हैं। विमृधो कहते हैं उनको विशेष रूप से अब सिंचित करके अपना बना लो, सज्जन बना लो। अब नहीं ही बन पाएगा या हमें वो सामर्थ्य नहीं है, नहीं बना पाएंगे तो आपद धर्म के रूप में मारना पड़ेगा। तो मारेंगे, हिंसा भी करेंगे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। इस मंत्र का अंतिम शब्द नुदस्व। नुद धातु का अर्थ क्या है? प्रेरणा करना। नुद, नोद, प्रणोद शब्द हम आधुनिक विज्ञान में पढ़ रहे हैं। सिद्धांत है भौतिकी का, इसी शब्द से बना है। नुदस्व अर्थात प्रेरणा करो। अब आप देखिए इस मंत्र के सबसे अंत में अंतिम शब्द, जो अंतिम क्रिया ये कहना चाहिए, विमृधो नुदस्व, अंतिम शब्द तो नुदस्व आया। यह तय करेगा कि पूरे मंत्र के शब्दों के जो श्लेष से हमने दो दो अर्थ किए हैं, कौन सा अर्थ प्रधान है। नुदस्व कह रहे हैं प्रेरणा करो। यद्यप हिंसा के अर्थ वाले शब्द भी आए, लेकिन हिंसा के अर्थ वाले शब्दों के सकारात्मक अर्थ भी हैं। तो हमें कौन सा अर्थ प्रमुखता से ग्रहण करना है, वो अंतिम शब्द बता रहा है। नुदस्व अर्थात प्रेरणा करो, प्रेरित करो। तो अर्थात हमें हिंसा वाले अर्थ नहीं लेने हैं, हमें उनको मारना नहीं है, उनको प्रेरणा देनी है, उनको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करना है, उनको वैदिक संस्कृत की ओर, वेद विद्या की ओर, वैदिक साधना उपासना की ओर प्रेरित करना है। हमें प्रयास करना है कि अपनी प्रेरणा से हम उनको भी सद्मार्ग पर ले आए, उनको भी वैदिक मत में दीक्षित कर दें, उनको भी वेद विद्या का प्रकाश पहुंचा दें, उन्हें अपना बना लें, उन्हें वैदिक बना लें, उन्हें देवत्व प्रदान करें। उन शत्रुओं को भी मारकर नहीं, प्रेरणा देकर अपना बना लें। इस मंत्र के श्लेष भाव से जो अर्थ किए गए, इसका आप अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, तो आपको वास्तव में वेद विद्या से जुड़ने का विशेष आनंद प्राप्त होगा। आइए इस मंत्र को एक बार हम वाचन करते हैं, फिर आज की इस चर्चा को विराम देंगे। मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा परावतः जगन्था परस्या श्रकं संसाय पविमीन्द्रतिग्मं विशत्रुनिताढी विवृतो नुदास्व। की प्रेरणा से हम सबका जीवन उत्तम हो, देवत्व प्राप्त हो, इसी कामना के साथ ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो
तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।